क्या होगा अगर आपको पता चले कि आने वाले बस कुछ ही दिन बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी और इस दुनिया को खत्म कोई और नहीं बल्कि हमारा सूर्य ही करने वाला है। मतलब कि सूर्य बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। अब इस स्थिति में या तो पृथ्वी को खींचकर कहीं और जगह ले जाकर स्थापित कर दे या सारे मनुष्य किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर किसी दूसरे ग्रह पर चले जाएं। लेकिन ये होने वाला नहीं है क्योंकि पृथ्वी को कहीं और जगह स्थापित कर दे ये तकनीक हमारे पास अभी तो क्या शायद भविष्य में भी न हो। और अगर हो भी जाता है, जैसे कि पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे जेट इंजन लगा दिया जाए और पृथ्वी को कहीं और जगह स्थापित कर लिया जाए। लेकिन यहां बात यहीं पर नहीं रुकती, इसमें भी 3 परेशानियां हैं। 1, अगर जेट इंजन के जरिए पृथ्वी को कहीं और जगह स्थापित कर लिया जाए तो बिना सूर्य के इंसान क्या पूरी पृथ्वी एक बर्फ के गोले जैसी जम जाएगी। और अगर पृथ्वी को किसी दूसरे तारे के पास ले जाकर उसके हैबिटेबल जोन में छोड़ भी देते हैं तो क्या पता वो हमारे सूर्य की तरह न हो, मतलब वो हर समय अपना क्लाइमेट चेंज कर रहा हो। तीसरा, अगर पृथ्वी सूर्य की ग्रेविटी से निकल जाती है तो ये एक जगह चक्कर न काटकर अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल जाएगी। दोस्तों, पृथ्वी में जेट लगाकर कहीं और जगह स्थापित करने की बात मैंने इसलिए किया कि इस टॉपिक पर एक मूवी भी बन चुकी है। इस मूवी को आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, लेकिन इसके साथ आपको बहुत डर भी लगने वाला है क्योंकि इसमें अर्थ के डिस्ट्रॉय होने वाले जैसे टॉपिक को दिखाया गया है। इस मूवी का नाम आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप देखना जरूर। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी धरती का अंत सूर्य के द्वारा ही होगा, जिसमें सूर्य आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर्स में अपनी ताकत को खो देगा और ये बन जाएगा एक लाल चमकता सितारा। अरबों सालों से सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा प्रदान कर रहा है और जीवन को संभव बना रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन सूर्य भी नष्ट हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो क्या धरती का भी अंत हो जाएगा? इस वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि सूर्य कैसे नष्ट होगा और इस प्रक्रिया के दौरान धरती के साथ क्या होगा। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि क्या इस विनाश से बचने का कोई तरीका है। इसलिए अगर आप धरती के भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आइए सूर्य के वर्तमान जीवन चक्र के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहा जाता है। सूर्य का जीवन चक्र लगभग 10 अरब वर्षों का है। वर्तमान में सूर्य अपने जीवन चक्र के मध्य में है और लगभग 4.6 अरब वर्ष का हो चुका है। लगभग 5 अरब वर्षों के बाद सूर्य का हाइड्रोजन ईंधन समाप्त हो जाएगा। इससे परमाणु संलयन प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और सूर्य का बाहरी हिस्सा ठंडा होने लगेगा। हालांकि सूर्य का कोर गर्म और सघन होता रहेगा। यह कोर इतना गर्म हो जाएगा कि हीलियम परमाणुओं का संलयन शुरू हो जाएगा, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व बनेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य का बाहरी हिस्सा तेजी से फैलने लगेगा और सूर्य एक लाल दानव में बदल जाएगा। लाल दानव के रूप में सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि यह बुध, शुक्र और संभवतः पृथ्वी को भी अपनी सीमा में समेट लेगा। लगभग 7.5 अरब वर्षों के बाद सूर्य का बाहरी हिस्सा अंततः अंतरिक्ष में बिखर जाएगा और केवल एक घना तारा बनकर रह जाएगा। इस घने तारे का क्षेत्र धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और यह एक सफेद बौने तारे में बदल जाएगा। दोस्तों, अब सवाल आ जाता है कि सूर्य के इस प्रक्रिया के दौरान क्या पृथ्वी पर इफेक्ट पड़ेगा? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर सूर्य लाल दानव बनने वाले चरण में पृथ्वी को अपनी सीमा में समेट लेगा तो पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी की सतह पिघल जाएगी। इस स्थिति में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हालांकि अगर सूर्य का विस्तार पृथ्वी की कक्षा तक नहीं पहुंचता है तो पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और पृथ्वी पर जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि सूर्य इस समय एक कोल्डेस्ट स्टार बनकर रह जाएगा। इसलिए धरती का भविष्य अनिश्चित है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य कैसे नष्ट होगा। अब यह सवाल हर किसी के मन में होता है, क्या हम इस विनाश से बच सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसका उपयोग हम सूर्य के विनाश को रोकने के लिए कर सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक भविष्य में ऐसी तकनीकों के विकास की संभावना पर विचार कर रहे हैं जिनका उपयोग सूर्य के जीवन को बढ़ाने या इसके विनाश को नियंत्रित करने के लिए किया जा सके। उदाहरण के लिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य को कृत्रिम रूप से ठंडा करने के लिए एक विशाल छतरी का उपयोग किया जा सकता है। दूसरों का मानना है कि सूर्य से निकलने वाले कणों को मोड़ने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि ये सभी तकनीकें अभी भी सैद्धांतिक अवस्था में हैं और हमें यह नहीं पता है कि क्या वे वास्तव में काम करेंगी या नहीं। इसके अलावा इन तकनीकों को विकसित करने और इनको संचालित करने में बहुत सारा समय और पैसा लगेगा। इसलिए कम से कम अभी के लिए हमें इस बात की संभावना के बारे में सोचना होगा कि सूर्य का विनाश हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर जीवन समाप्त हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर हम करें तो करें क्या? एक बात जो हम कर सकते हैं वह है धरती पर जीवन को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखने के लिए काम करना। इसका मतलब है कि हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए काम करना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास भविष्य में अंतरिक्ष में रहने की क्षमता है। इसका मतलब है कि हमें नए ग्रहों और चंद्रमाओं की खोज करने और वहां उपनिवेश स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। हालांकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सूर्य के विनाश का सामना करना हमारी पीढ़ी की समस्या नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना कई भविष्य की पीढ़ियों को करना होगा। इसलिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने ज्ञान और अनुभव को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाते रहें ताकि उनके पास इस चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक उपकरण हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि सूर्य हमारे लिए एक अमूल्य संसाधन है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमें अपने ज्ञान और अनुभव को अन्य सभ्यताओं के साथ साझा करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको सूर्य के भविष्य और धरती के भाग्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या कमेंट है तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धरती के अंत जैसे टॉपिक पर मूवी देखनी है, द वंडरिंग अर्थ जैसी मूवी आप देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।